Belin. Radilyon. Allahu Ekber! Kardeşim.
अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। इस क़िस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि माकुर्री के इलाके में जुगनूस पाशा एक बच्चे की मदद कर रहे होते हैं। बच्चा कुनवे के अंदर मशल लगाते हुए कहता है कि मेरे पाशा, क्या इतनी मशल काफ़ी है या मैं इसे मज़ीद नीचे कर दूं? जवाब में जुगनूस पाशा कहते हैं, बस इतनी काफ़ी है। तुम होशियार रहना। इसी लम्हे सुल्तान अपना पड़ाव तब्दील करते हुए शाब अल-दीन पाशा और मुहाफ़िज़ों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। दस्तक होने पर बच्चा उनके पास जाकर पूछता है, उफ नदी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? शाब अल-दीन पाशा उसे जवाब देते हैं, बेटा, हमने सुना है कि जुगनूस पाशा यहाँ मौजूद हैं। हमें बताओ वो कहाँ हैं? बच्चा पूछता है कि आप उनके साथ क्या करेंगे? आप उनके रिश्तेदार हैं या कुछ और? मुझे कैसे मालूम हो? शाब अल-दीन पाशा कहते हैं, ये बादशाह आज़म आलमपना सुल्तान मोहम्मद खान है। ये सुनकर बच्चा फौरन कहता है, पहले जुगनूस पाशा और अब मेरे सामने मोहम्मद खान, तो फिर मैं सुल्तान का दूसरा लाला शाब अल-दीन पाशा हूँ। मेरे साथ मजाक मत करें। शाब अल-दीन पाशा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, मैं ही शाब अल-दीन पाशा हूँ। तुम अपने लिए कोई और पाशा मुंतखब कर लो। यह सुनकर बच्चा चौंक जाता है और गुस्से से कहता है, माँ, मुझे मेरी तलवार ला कर दें। इसकी माँ बाहर आते हुए कहती है, बेटा, क्या हुआ? तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ गया है? बच्चा कहता है, माँ, ये लोग हमारे सुल्तान और उनके लाला का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सज़ा वाजिब है। सुल्तान को देखते ही उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे सुल्तान, मैंने आपको ख्वाब में देखा था। ये सुनते ही बच्चा भी अदब बजा लाता है। सुल्तान कहते हैं, फातिमा खातून, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। जुगनूस पाशा कहाँ हैं? बच्चा शर्मिंदगी से कुनवे की तरफ इशारा करता है। ये देखकर सुल्तान जुगनूस पाशा को आवाज़ देते हैं। जुगनूस पाशा फौरन सीढ़ी के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। सुल्तान को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुल्तान पूछते हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मैं हूँ? जुगनूस पाशा जवाब देते हैं, इस दुनिया में अब के सिवा कोई नहीं जो मुझे जुगनूस कहकर पुकारे। मेरे सुल्तान, ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं और गिले लग जाते हैं। ये मंजर देखकर शाब अल-दीन पाशा बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ महमूद पाशा कहते हैं, जो सुल्तान जुगनूस पाशा को लेने गए हैं, इसके पीछे कौन है? अतमजा कहता है, शाब अल-दीन। महमूद पाशा कहते हैं, अगर तुम इश्क का नाम लेते हो तो वो हमसे बहुत कमतर और बहुत दूर है। सुल्तान मोहम्मद खान अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते और उनका फैसला वाज़ेह होता है। ये कहते हुए महमूद पाशा इस लम्हे को याद करते हैं जब सुल्तान ने उनसे कहा था, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाओ और दुआ करो कि मेरा जिगर गोशा, मेरा शहजादा बायज़ीद होश में आ जाए, वरना हरम का आगा रेहान आगा एक रात तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और तुम्हारे जब्त किए गए लिबास का रंग सियाह हो जाएगा। ये बात याद रखना। इस ख्याल से निकलकर महमूद पाशा कहते हैं, वो तो बताओ अतमजा, इस मामले का अंजाम क्या है? अतमजा कहता है, हम इस दौर में हैं जहाँ दौलत और मुश्किल दोनों ही आजमाइश हैं। मेरे पाशा। महमूद पाशा पूछते हैं, अगर जानदारी होता तो क्या करता? कौन सा तरीका अपनाता? अतमजा कहता है, अगर जानदारी पाशा होते तो वो पहले साथी तलाश करते, फिर रास्ता देखते, कोई इत्तेहाद ढूंढते। महमूद पाशा कहते हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा। मैं जानदारी जैसा नहीं हूँ। मेरे पास न कोई ख़ानदान था, न कबीला। हमने हमेशा यही कहा कि अल्लाह काफ़ी है, बाकी सब सिर्फ हवस है। अतमजा कहता है, लेकिन मेरे पाशा, हालात मुश्किल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? महमूद पाशा कहते हैं कि मैं इत्तेहाद नहीं बनाऊंगा, मैं तबाह करूंगा, मुकम्मल तबाही। उधर सुल्तान बच्चे को देखते हुए जुगनूस पाशा से कहते हैं कि शुहदा जन्नत में अपनी कोठियों में जाते हैं और जो ख़ानदान वो पीछे छोड़ जाते हैं वो हमारी अमानत होते हैं। ये उनकी मुक़द्दस यादगार है। ये गुर्बत में ज़िंदा नहीं रह सकते। अजीम रियासत इसकी इजाज़त नहीं देगी। शाब अल-दीन पाशा, आज ही वो सब शुरू करो जो ज़रूरी है और इस बात को यकीनी बनाओ कि इस नन्हे मोहम्मद के पास ऐसा दस्तावेज़ हो जो साबित करे कि वो एक शहीद का बेटा है। इस ख़ानदान का ख़ास ख्याल रखा जाए। फिर सुल्तान जुगनूस पाशा से कहते हैं कि जुगनूस पाशा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अब जानना चाहते हैं ना? जुगनूस पाशा कहते हैं, बिल्कुल मेरे सुल्तान,
मैं बेहद मुतजस्सिस हूँ। सुल्तान कहते हैं, मेरे वालिद सुल्तान मुराद खान के पास हलीमा खातून को दुल्हन बनाकर तुम ही लाए थे। उस मिन्नत यारी के सरदार कासिम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं। मैंने बायजीद के लिए उनकी बेटी मांगी है, मगर हमें एक मुश्किल का सामना है। ये शादी मेरी रियासत के खिलाफ बनने वाले गंदे इतिहाद में रुकावट बनेगी, इसलिए मेरा हुक्म वाज़ेह है। मेरी बहू को वहाँ से ले आओ जहाँ उसे होना चाहिए। सराय हुमायूं के हरम में जुगनूस पाशा पूछते हैं, मेरे सुल्तान, अगर सरदार कासिम अपनी बेटी देने से इनकार कर दे तो फिर? सुल्तान कहते हैं, उकाब सबसे चालाक परिंदा है, मगर हम वो नहीं जिन्हें उकाब कहा जाए। लाला, वो तुम हो, जो ज़रूरी हो वो करो। जो काम महमूद पाशा ना कर सके वो तुम करो। ये कहते हुए सुल्तान वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेहान आगा सिपाहियों के साथ महमूद पाशा के दरवाजे पर पहुँचता है। उन्हें देखकर महमूद पाशा हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, खैर हो रेहान आगा? इस वक्त रेहान आगा कहता है, मैं आपके पास एक अमानत लाया हूँ। महमूद पाशा घबरा कर कहते हैं, सूरज निकलने से पहले मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? रेहान आगा एक तरफ हटता है तो पीछे शहजादा मुस्तफ़ा खड़ा होता है। वो तेज़ी से महमूद पाशा से लिपट जाता है। महमूद पाशा की सांस बहाल होती है। वो पूछते हैं, शहजादे, इस वक्त यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं? कोई परेशानी? मुस्तफ़ा कहता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। मगरूर शहजादा लाला को बुलाता है। अक्लमंद शहजादा खुद लाला के पास आता है। मैं एक सवाल का जवाब लेने आया हूँ। मैंने सुना है कि कल मैं बाबू साद के दरवाजे पर तलवार बांधूंगा। महमूद पाशा कहते हैं, जी हाँ, ये एक रवायत है। हमारे शहजादे बाबू साद के मैदान में तलवार बांधकर अपनी मर्दांगी का मुजाहिरा करते हैं। मुस्तफ़ा कहता है, मैं जानता हूँ, मगर क्या ये बेहतर नहीं कि मैं ये काम यनीचरी ओजाक में करूँ? महमूद पाशा पूछते हैं, क्या आप यनीचरी ओजाक में तलवार बांधना चाहते हैं? मुस्तफ़ा कहता है, तलवार का फैसला ओजाक में होता है। क्या यनीचरी अपनी तलवार पर किस्म नहीं लेते? मुझे लगता है ये ज़्यादा मुनासिब होगा। महमूद पाशा कहते हैं, ये शहजादे अब हक बजानिब हैं। मुस्तफ़ा पूछता है, लाला, क्या आप सुल्तान को कायल कर लेंगे? महमूद पाशा कहते हैं, मुझे उम्मीद है वो मेरी दरख्वास्त कबूल करेंगे। तुम्हारा ग़ुलाम महमूद बरसों से इस दिन का मुंतज़िर था। इंशाअल्लाह मैं कायल कर लूँगा। ये कहते हुए वो मुस्तफ़ा से महब्बत करते हैं। उधर जंगल में सुबह हो जाती है। लुत्फ़ी समेत सब लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, मगर शहज़ादा बायज़ीद होश में आ जाता है। कौवे इसे नोचने के लिए बढ़ते हैं। वो फूंक मार कर उन्हें उड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ किसने रखा है? मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये आवाज़ सुनकर लुत्फ़ी जाग जाता है। शहज़ादे को होश में देखकर बहुत खुश होता है, दौड़कर उसके पास पहुँचता है। बाकी हकीम भी जाग जाते हैं। बायज़ीद पूछता है, तुम कौन हो? लुत्फ़ी कहता है, ये मिट्टी बुखार को पी जाती है, रात दुखों को निगल जाती है। शहज़ादे, क्या आप ठीक हैं? वो बुखार चेक करके खुशी से कहता है, अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक हैं। बायज़ीद गुस्से से कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? तुम अजीब बातें करते हो, क्या तुम पागल हो? लुत्फ़ी कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जो बात हज़ार अक्लमंद नहीं कह सकते, वो एक पागल कह देता है। बायज़ीद चीखते हुए कहता है, मुझे यहाँ से निकालो। लुत्फ़ी हंसते हुए कहता है, आप गुस्से में हैं? यानी बिल्कुल ठीक है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, जल्दी करो, शहज़ादे को निकालो। सिपाही मिट्टी हटाने लगते हैं। सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शाब अल-दीन पाशा एक घर में दाखिल होते हैं और हालात देखकर सिपाही से कहते हैं, ये क्या हाल बना दिया है? क्या तुमने इसकी देखभाल नहीं की? सिपाही कहता है, बलगरात की तबाही के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि जुगनूस पाशा वापस आएंगे। शाब अल-दीन पाशा को बलगरात की जंग याद आ जाती है। जुगनूस की माजूली, सुल्तान का गुस्सा, महर वापस लेना, जलावतनी का हुक्म और महमूद पाशा को वज़ीर आज़म मुकर्रर करना। इन यादों के बाद शाब अल-दीन पाशा आगे बढ़ते हैं। आखिर में इस्लाम्बोल में लुत्फ़ी सुल्तान को सारी सूरत हाल बताता है। सुल्तान खुश होकर कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारी बदौलत शहज़ादा बच गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लुत्फ़ी आजिज़ी से कहता है,
यह अल्लाह की रहमत थी, मैं कुछ नहीं था। सुल्तान कहते हैं, तुम एक जरिया थे, जो चाहो मांगो। और लुत्फ़ी कहता है, मुझे माफ़ कर दे, और अगर किसी ओहदे के लायक समझी तो यही मेरे लिए काफ़ी है। वो यूसुफ के ओहदे की ख्वाहिश करता है। सुल्तान कहते हैं, तुम निगरान बनना चाहते हो, मगर ये रवायत के ख़िलाफ़ है। फिर फैसला होता है कि लुत्फ़ी हाफिज़ कुतुब बनेगा और यूसुफ के साथ रहेगा। इसी के साथ क़िस्त इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, इस क़िस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा एक कमरे में दाखिल होते हैं। वहाँ रखी हुई पगड़ी उठाते हैं और उसे झाड़ते हैं। वो गहरी सोच में डूबे होते हैं कि इसी दौरान महमूद पाशा वहाँ आते हैं और कहते हैं कि शहाबुद्दीन, अब बात करने का वक्त आ गया है और अब बात करने की बारी मेरी है। महमूद पाशा शहाबुद्दीन पाशा के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जनीसरियों के दरमियान जन आगा अपने साथियों से कहता है, ध्यान रखो एगा, ज़रा सी भी गलती हमें फांसी के तख्ते तक ले जा सकती है। इसी वक्त इस्लाम्बुल में उत्तमजा वहाँ आता है और कहता है, मुझे महमूद पाशा ने भेजा है। मैं ये पूछने आया हूँ कि कहीं किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही। इस पर वहाँ मौजूद दगान कहता है, महमूद पाशा को हमारा सलाम कहना। हमारा पेट भरा हुआ है, कमर मजबूत है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, उत्तमजा कहता है, ये ठीक है दगान आगा, मैं पाशा को बता दूंगा। दगान उसे गौर से देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम उत्तमजा है और तुम्हारी सुनने की हिस्स बहुत तेज़ है। हम तुम्हें बरसों से जानते हैं। बज़ाहिर लगता है तुम कुछ और कहना चाहते हो। बताओ, किस लिए आए थे? उत्तमजा जवाब देता है कि नहीं दगान, मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। ताम जुगनूस पाशा वापस दारुल हुकूमत आ रहे हैं। ये सुनते ही दगान को सख्त गुस्सा आता है और उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। उधर महमूद पाशा शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं, मैं जुगनूस के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम उसे बुलाने गए थे? शहाबुद्दीन पाशा जवाब देते हैं कि जुगनूस पाशा मेरे देरीना दोस्त हैं। मैंने फितरी तौर पर उनकी खैरियत पूछी थी। महमूद पाशा कहते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है पाशा? महमूद पाशा कहते हैं, तुम महमूद को हल्का ले रहे हो। शहाबुद्दीन, जो बात तुम पर पोशीदा है वो मुझ पर आया हो चुकी है। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं कि तुम उन पुरस्कार बातों से कहाँ पहुँचना चाहते हो? घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधी बात करो। महमूद पाशा एक आईना निकालते हुए कहते हैं, शहाबुद्दीन, ये अपने पास रखो। इस बिलगार रात में अपने देरीना दोस्त जुगनूस पाशा को धोखा देने वाला मैं नहीं था। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा गुस्से से कहते हैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो पाशा? महमूद पाशा कहते हैं, जवाब इस आईने में है शहाबुद्दीन, इसमें देखो। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं कि इस दिन जो कुछ हुआ इस पर बात हो चुकी है। जुगनूस पाशा के मंसूबे गलत थे। महमूद पाशा जवाब देते हैं, ये मंसूबे गलत नहीं थे, बल्कि जो तुमने किया वो गलत था। शहाबुद्दीन पाशा गुस्से से कहते हैं, मैं नितवलिया के सिपाहियों के साथ मान जंग में मौजूद था, सब ने देखा। महमूद पाशा हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मगर सब ने तुम्हें देर से देखा क्योंकि तुमने वक्त पर हमला नहीं किया। इस दिन देर से पहुंचने वाले सिपाही तुम्हारी कमान में थे, याद है? तो शहाबुद्दीन पाशा आईना हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे फंदे में लेना चाहते हो महमूद पाशा? मैं इतनी आसानी से नहीं आऊँगा। महमूद पाशा कहते हैं, मैंने इस दिन सब कुछ अपनी आँखों से देखा शहाबुद्दीन, और मैंने करीबी तरीन कमांडर से भी इसकी तस्दीक करवाई। तुमने सुल्तान के सामने सच का एतराफ़ नहीं किया, हालांकि तुम्हारा देरीना दोस्त हमसफ़र हमराज जुगनूस पाशा एक सके की तरह बर्बाद हो गया। मगर तुमने अपनी गलती तस्लीम नहीं की और अब भी इनकार की पनाह ले रहे हो। अब इस आईने को अपने सामने रखो और गनू के तुम्हारे कितने चेहरे हैं। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा शदीद गुस्से, गम और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। महमूद पाशा चल पड़ते हैं तो शहाबुद्दीन पाशा पीछे से पूछते हैं, और कितने लोग इस बात को जानते हैं? मगर महमूद पाशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
शाहबुद्दीन पाशा आईने को देखते हैं और उसे बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ बायजीद को होश आ जाता है। इसके उठने पर सुल्तान इससे पूछते हैं, कैसे हो बेटा? कोई तकलीफ तो नहीं? बायजीद कहता है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ मेरे सुल्तान। कोई तकलीफ नहीं? सुल्तान कहते हैं, खंजर का जख्म है बेटा, मुकम्मल सेहतयाब होने में कुछ वक्त लगेगा। बायजीद कहता है, थोड़ा सा दर्द है मगर मेरी ताकत बरकरार है। अगर आप हुक्म देते तो मैं आपके हुजूर हाजिर हो जाता। सुल्तान नरमी से कहते हैं, आराम करो, आराम करो। वैसे कल मुस्तफ़ा की हर्फ बरदारी की तकरीब है, मैं वहाँ आऊँगा। बायजीद हैरानी से कहता है, ये मुस्तफ़ा की हर्फ बरदारी? सुल्तान कहते हैं, हाँ, मुहिम पर जाने से पहले वो तलवार उठाएगा। तुम ये बात जानते हो? बायजीद कहता है, जी हाँ, मैं जानता हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान उसे आराम का कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उधर तमाम जिन्युसरा आगा मशवरे के लिए जमा होते हैं। जन आगा दगान से कहता है, मेरे आगा शहजादा मुस्तफ़ा शामिल होने का इरादा रखते हैं, वो दहलीज पर मौजूद हैं, क्या इजाज़त है? दगान सीने पर हाथ रख कर कहता है, देखने वालों की हिम्मत से इजाज़त है, इंशाअल्लाह। तमाम आगा रास्ता छोड़ देते हैं और मुस्तफ़ा अंदर दाखिल होता है। जन कहता है, गा आजजी और सादगी के साथ ये तालिब हाजी बिकताश वली के जलाए हुए चिराग के बहादुरों की सफ़ में शामिल होना चाहता है, क्या इजाज़त है? तमाम आगा एक ज़बान होकर कहते हैं, अल्लाह, इजाज़त है। फिर जन मुस्तफ़ा से कहता है, तुम मोहब्बत की मजलिस में आए हो, दीवान में खड़े हो जाओ। तालिब मुस्तफ़ा आगे बढ़कर जूते उतारता है और खड़ा हो जाता है। फिर जिनीसरियों के मखसूस अंदाज में नारा लगाता है, अल्लाह हो, अल्लाह हो। दगान इसके करीब आकर कहता है, जो टोपी तुम पहनने जा रहे हो वो जिन्युसरा की टोपी है तालिब, और जिस निज़ाम में तुम शामिल हो रहे हो वो हाजी बिकताश का निज़ाम है। हमारे आदाब सादा मगर कवानीन सख्त हैं। दिल में सिर्फ एक इल्तिजा रखो, अपने हाथ, पाँव और ज़ुबान पर काबू रखो। हम दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, मुसलमान और काफिर। हम इंसानों को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, जिन्युसरा बनने वाले और ना बनने वाले। क्या तुम कसम खाते हो कि चूल्हे से वफादारी निभाओगे और उसके हर फर्द को अपना सगा भाई समझोगे? मुस्तफ़ा कहता है, मैंने वदा किया है आगा, और मैं खुद को सर आँखों पर कबूल करता हूँ। दगान कहता है, अल्लाह ताला के नाम और हाजी बिकताश वली की दुआ के साथ। एक साथी आगे बढ़कर शहजादा मुस्तफ़ा को जिन्युसरा की टोपी पहना देता है और सब बुलंद आवाज़ में अल्लाह हो के नारे लगाते हैं। फिर दगान कहता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हारे कदमों और तुम्हारी खिदमत को कबूल फरमाए। तैयारी की जाए, हमारे शहजादे तलवार बांधेंगे। ये सुनकर मुस्तफ़ा मुस्करा देता है। दूसरी तरफ पादरी जान जंगल से आगे बढ़ रहा होता है कि इसी वक्त विलट पीछे से आकर उसके गिले पर तलवार रख देता है और कहता है, जल्दी मत करो पादरी, देख ले कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। पादरी जान कहता है, मैं आसमानों में मौजूद अपने बाप की कसम खाता हूँ कि मैंने किसी को खबर नहीं दी। विलट कहता है, शाबाश, तुम उन पादरियों में से नहीं हो जो खुदा के नाम पर धोखा देते हैं। पादरी जान पूछता है, तुम मुकद्दस अमानतों को देखने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? विलट कहता है, शायद मैं अब जैसा नेक ना हूँ, मगर मैं भी एक अच्छा ईसाई समझा जाता हूँ। पादरी जान कहता है, सबसे अहम बात जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ वो ये है कि तुम सुल्तान मोहम्मद के दोस्त हो। विलट कहता है, हाँ, मैं इसका दोस्त हूँ, बल्कि हकीकत में इसका भाई हूँ, मगर दीनी भाई नहीं। उधर सुल्तान शहजादे की तकरीब में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। खिज़र चलबी कहते हैं, ये तकरीब आपके लिए बाइस बरकत है मेरे सुल्तान। मैं भी अपने शहजादे को तलवार बांधते देखना चाहता हूँ, मगर फ़र्ज़ इंतज़ार नहीं करता, इंसाफ इंतज़ार नहीं करता। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया खिज़र चलबी, जब मैं मुहिम पर जाऊँगा तो दोबारा तुम ही शहर के अमीन होगे। खिज़र चलबी कहते हैं कि मेरे सुल्तान, शुक्रिया, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, बिलत तपयश की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, जबकि हम किरमान के साथ जंग में हैं। अगर अमानत वेटिकन तक पहुंच गई तो सुल्तान बात मुकम्मल करते हुए कहते हैं कि तो तमाम ईसाई मुत्तहिद हो जाएंगे, एक सलीबी इत्तेहाद कायम होगा जो हम पर पीछे से हमला करेगा। वो चंद कदीम नवादरात पर इन्हिसार करते हैं जिन पर तस्वीरी नक़ूश बने हैं।
हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जिसकी मदद मजबूत होगी वही कामयाब होगा। और मुझे विलत पर मुकम्मल एतमाद है, वो अमानत वेटिकन तक कभी नहीं पहुंचने देगा। ये कहते हुए सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में पादरी जान और विलत कागज के टुकड़े निकालते हैं। पादरी कहता है, मैंने उनके लिए शहंशाह को छोड़ दिया और तुमने अपने दोस्तों को कुर्बान कर